नमस्ते। मैं श्रीमती विजय लक्ष्मी शुक्ला जी से कुछ सूरजपुर से हैं जो इनसे कुछ आध्यात्मिक विषय, कुछ राजनीतिक विषय के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, कुछ सवाल जवाब करूंगा। इनके राय विचार क्या है ये आपके साथ शेयर करूँ। विजय लक्ष्मी जी, आप राजनीति में क्या सक्रिय योगदान है आपका और क्या विचार रखती हैं, क्या होना चाहिए, ये कुछ अगर बता पाएँ अपने शब्दों में तो। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम अपना बहुत सारा समय 1980 से लेकर के और लगभग 2015 तक हम विशेष सक्रिय भूमिका में थे और राजनीति का सफ़र हमने बहुत ही अच्छे ढंग से तय किया। जगह जगह महिलाओं की अपनी एक समूह इकट्ठा किए जिससे महिलाओं में जागृति आई और आज यहाँ पर हमारे सरगुजा ज़िला में और संभाग में और सूरजपुर ज़िला में महिलाओं की एक बहुत अच्छी सक्रिय भूमिका चल रही है। और आज यहाँ पर हमारे बीच में महिलाएं जीत के भी आई हैं और वे अपना आगे का कार्यक्रम वो कर रही हैं। हम जयपुर भी महिलाओं की टीम लेकर के गए थे और वहाँ भी हम लोग का अच्छा प्रदर्शन अच्छा था और राजनीति में आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन अब हम लोग का समय अब क्या है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गई, तो अब उतना सक्रिय समय हम नहीं दे पाते हैं। और पहले 1980 से लेके करीब 30-35 साल हमने राजनीति में बहुत अच्छा काम किया। ये जितने भी लोग आगे बढ़े हैं ये तो आप ही का आशीर्वाद है और आप ही लोगों का योगदान रहा है, जिससे मुझे लगता है कि आपका वर्चस्व तो वैसे भी है, आपका नाम चलता है यहाँ, कहीं वो है नहीं। पर इसमें और क्या, जैसे अपन आध्यात्म विषय में क्या जोड़ सकते हैं या और क्या विचार कर सकते हैं? क्या है, आप इतने सीनियर हैं, आप गाइड करेंगी तो उम्मीद है कि लोग आगे बढ़ेंगे। जी, अभी तो जैसे वर्तमान में हमारे देश में पूरा राममय वातावरण हो गया है। हर व्यक्ति राम के भावनाओं से जुड़ के ओतप्रोत हुआ है और राम का गुणगान कर रहा है। और ये समझिए कि लोगों के अंदर जो ये भाव जगे हैं वो धीरे धीरे ही नॉर्मल स्थिति में आएंगे और इसके बाद जो उन्होंने प्राप्त किया इस वातावरण से, उससे वे अच्छी शिक्षा ले करके देश की राजनीति को एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगे और देश हमारा बहुत ही अच्छे विचारधाराओं से जुड़ के आगे बढ़ेगा। और हमारे राम जो थे इस पृथ्वी पर जब जन्म लिए हैं राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या नगरी में, उस समय अयोध्या इतना ज़्यादा खुशहाल था और इतना सुशोभित हो रहा था, जिसे तुलसीदास जी ने अपने कुछ चौपाइयों में लिखा है, जिसे हम आपके आगे कहकर सुनाना चाहेंगे। अवधपुरी शो है यही भांति, प्रभु ही मिलने आई जनुराती, प्रभु ही मिलने आई जनुराती, बृंद बृंद मिली चले लुगाई, सहज सिंगारे किए उठी धाई, कंचन कलश भरी को पर थारा, गावत बैठही भूप दुआरा। राम जब अयोध्या में जन्म लिए तो राजा दशरथ ने ऐसा आनंद से भरपूर हो गए और तुलसीदास जी ने उस समय भी चौपाइयों में लिखा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु परिमानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और आज पुनः वर्तमान में ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि रामचंद्र जी का पुनः हमारे देश में प्राकट्य हुआ है। और जब जब देश में कठिनाइयाँ आती हैं और हमारे विचार लड़खड़ाते हैं, हमारी भावनाएं आहत होती हैं और हमारे लोगों के मन में बिखराव आता है, उस समय प्रभु स्वयं यहाँ पर प्रकट हो करके उन परिस्थितियों को संभालते हैं, मनुष्य के अंदर अच्छी भावनाओं को भरते हैं, जिससे मनुष्य में बहुत अच्छे विचार का प्राकट्य होता है और उस मार्ग पर चलने लगते हैं। अभी तो श्री रामचंद्र जी का वर्चस्व चल रहा है और अभी मुझे लगता है कि पूरे देश में राममय हो गया है। और अभी 22 तारीख को मुझे लगता है कि श्री राम जी के मंदिर का जो है उद्घाटन होना है और इसमें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा देश अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा। जी बिल्कुल होना ही चाहिए, इसलिए कि राम ऐसे व्यक्ति थे, ऐसा उनका विचार था, वो किसी को ऐसा सोचते नहीं थे कि वो पराया है या तुच्छ जीव है या वो बड़ा है या मनुष्य है या वो देवता है या वो दानव है। वो सब के लिए बराबर अपने आचरण को रखते थे और सब के लिए अच्छी भावना रखते थे कि हर गिरा हुआ व्यक्ति भी अच्छी भावना लेकर ऊपर उठे और उसका उद्धार हो, मोक्ष हो, और जब तक उसका जीवन है तब तक वो अच्छे जीवन का अपना सफ़र तय करे। यहाँ तक कि एक जगह तुलसीदास जी ने लिखी है कि भगवान राम जब वनवास में थे उस समय कहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और गांव के लोगों को मिल रहे थे और सबको प्रेम से सभी चीज़ें समझा रहे थे, वो कर रहे थे। सभी लोग उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले करके और अपना जीवन सफल बना रहे थे, अपने आप को धन्य समझ रहे थे कि अरे ऐसे व्यक्ति प्रभु श्री राम जी के हम लोग के बीच में आगमन हुआ और हम लोग इतने भाग्यवान हैं, ऐसा सब महसूस कर रहे थे। उसी समय एक मामी थी, हम आपको उसी का एक व्याख्या बताएंगे। वहाँ पर एक सर्पणी रहती थी और एक बिच्छू, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। तो उस क्षण जब भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठ के सबसे अपना मिल रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, तो बिच्छू कहीं टहल रही थी और उसको इस बात का पता लगा, उसको लगा कि इस पृथ्वी पर और हमारे बीच में भगवान राम आए हुए हैं और सब लोग अपना उनको प्रणाम करके अपना जीवन लाभ ले रहे हैं, क्यों ना हमें भी अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, जाके हमें भी उनका चरण वंदना करना चाहिए। ऐसा विचार कर थोड़ा आगे बढ़ी बिच्छू। फिर उसको लगा कि जो बांबी में सर्पणी रहती है वह भी मेरी सहेली है, क्यों ना हम उसको भी ले करके जाएं, उसका भी जीवन कृतार्थ हो जाए। और वह जाके बामी में सर्पणी को बुलाती है कि चलो दीदी हम लोग भगवान राम के चरण स्पर्श करें और हमारा जीवन धन्य हो जाए। दोनों निकले, सर्पणी तेज गति से आगे बढ़ी और जब आगे जाती है तो फिर लौटने लगी। तो बिच्छू बोली हो गए भगवान के दर्शन, तुमने कर लिया क्या? तो कहे नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम जाओ और तुम दर्शन करके आ जाओ। बोली आप क्यों नहीं जाएंगी? कहे हम इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारे जहरीले डंक, हम जैसे भगवान के चरण स्पर्श करेंगे जहरीले डंक लग जाएंगे और जहरीले फन लग जाएंगे और भगवान के शरीर में विष फैल जाएगा और उनको तकलीफ हो जाएगी। और जाके फिर से अपनी वामी में घुस गई और बिच्छू थोड़ा आगे बढ़ी। फिर वो सोची कि अगर मैं जाती हूँ भगवान का चरण स्पर्श करती हूँ तो मेरे भी तो डंक उठे रहते हैं और भगवान को जहरीले डंक लग जाएंगे। तो वो भी वापस चली आती है। सर्पणी बोली क्यों, हो गए क्या भगवान के दर्शन? तो बोली नहीं मैं भी नहीं कर पाई, ऐसी ऐसी बात है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और जा कर के एक पत्थर के चट्टान में आपस में सलाह करते हैं कि इतना सुंदर अवसर है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। और वो जहरीले डंक तोड़ डालती है बिच्छू और सर्पणी अपने फन पटक पटक के तोड़ डालते हैं और लहू लुहान दोनों जाके एक एक पैरों में लिपट जाते हैं भगवान के। जब भगवान राम को एहसास हुआ कि कोई हमारे पर चरणों में लिपटा हुआ है तो उनसे पूछते हैं अरे सर्पणी, अरे बिच्छू, तुम्हारा किसने इस तरह का गति बनाया
कहे कुछ नहीं प्रभु, आपसे मिलने के लिए हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, हम नहीं आ सकते थे। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तुलसीदास जी ने अपनी पंक्तियों में लिख दिया कि जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी और तजहि बिखम बिख तामस तीछी, कि भगवान राम के दर्शन के लिए सर्प और भिक्षु तक अपने जहरीले विष त्याग देते थे और भगवान राम उनसे मिलते थे और उन्हें भी धन्य बनाते थे। तो हम सामान्य से मनुष्य हैं, अगर हम अपने विचारों को शुद्ध कर लें, हम अपने जहरीले विचार त्याग दें, तो हम एकदम राममय हो जाएंगे और राम का आशीर्वाद हमारे साथ साथ चलेगा। मोक्ष तो हमें हमारी आयु पूरी होगी तब हम प्राप्त करेंगे, लेकिन जो हमारा जीवनचर्या है वो सुखद, सुंदर और आदर्श से भरा हुआ हो जाएगा। ऐसा हमारा मानना है कि ऐसे प्रभु श्री राम हैं जिनके आचरण को अपने मन में धारण करने से किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होना है और वो सभी के राम हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने इतना भी लिखा है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति, कि अपने धर्मों के आचरण में चलते थे, धर्मों का पालन करते हुए चलते थे, परस्पर प्रीति करके चलते थे, द्वेष करके नहीं चलते थे और एक दूसरे का धर्म का आदर करते थे, लेकिन धर्म अपना मानते थे, अपने धर्म का रक्षा करते थे, अपने धर्म के आचरण में चलते थे, व्यवहार में लाते थे। इस तरह से हमारे प्रभु श्री राम थे और आज फिर से हमारे बीच में वे प्रकट हो रहे हैं और हम लोग का जीवन भी धन्य होगा। हम लोग धन्य हैं कि ऐसे समय में हम लोग इस पृथ्वी पर हैं जो कि इस दृश्य को देख पा रहे हैं कि फिर से हम प्रभु श्री राम को देखेंगे, अयोध्या में पहुँचेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और जिन्होंने इस नेक कार्य के लिए अपने भाव, विचार, अपना समय और देश की शक्ति और देश का सब कुछ लगाया है और इतने आदर्श की स्थापना कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहेंगे। किसी कवि ने लिखा है कि कभी कोई ऐसा गीत सुनाओ मन दीवाना हो जाए, मन दीवाना हो जाए, प्रिय तुम ऐसा रंग लगाओ मन मौलाना हो जाए, मन मौलाना हो जाए। भाईचारे से बंधा हुआ कोई तो ऐसा गाँव मिले, आतप से झुलसे मानव को ठंडी बरगद की छाँव मिले। कोई गोकुल सा गाँव लगे, कोई बरसाना हो जाए, प्रिय तुम ऐसा रंग लगाओ मन मौलाना हो जाए। वास्तव में आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आपके विचार को सुन करके मैं भी कृतज्ञ हो गया हूँ। और इतना अच्छा विचार जीवन के संबंध में और श्री रामचंद्र जी के बारे में जितना बेहतर तरीके से आपने मुझे बताया, मुझे लगता है कि लोग भी इस चीज़ को सुन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और श्री रामचंद्र जी का जीवन गाथा अगर उनका पढ़ें और अपने जीवन में उतारें तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के सारे कष्ट को लोग पार कर जाएंगे। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनसे ऊपर है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन जीने के लिए श्री रामचंद्र जी का जो दिनचर्या है और उनके जीवन गाथा अगर पढ़ेंगे तो आपका जीवन कृतज्ञ हो ही जाए। हाँ, ये तो है, राम का आदर्श तो बहुत ही शिरोधार्य है
और हम सभी कोशिश करते हैं, कुछ चंद चौपाइयाँ हम लोग पढ़ लिए हैं, वो कर लिए हैं और थोड़ा बहुत उनके आदर्शों पर चलने का कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो बात हम लोग के अंदर नहीं आ पाया है जिसको हमें लाना है। और भगवान स्वयं चल करके हमारे बीच में आए हैं, जबकि ऐसा है कि ईश्वर को खोजने जाना पड़ता है, लेकिन नहीं, वो हमारे बीच में अयोध्या में आ रहे हैं और उस बात को हमें समझना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। ये राम राज्य की स्थापना जब जिस समय हुई है तो इतना अच्छा वर्णन है कि फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रह ही एक संग गज पंचानन, कुंज ही खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। अभय और विधि मयूर मयूख नहीं, रवि तप जित नहीं काज, मांगे बारिध दे ही जल रामचंद्र के राज। कि भगवान सूर्य भी उतना ही तपते थे, हवाएं उतना ही चलती थीं जितनी आवश्यकता होती थी, और वर्षा भी उतना ही होता था जितना आवश्यकता होती थी। मानते थे कि हमको इतना जल चाहिए, उतना ही पवन इंद्रदेव बरस के और पानी बंद कर देते थे। तो आज भी वर्तमान में भगवान राम आए हैं, आ रहे हैं, उसके पहले ही इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे देश की चल रही है कि सब कुछ घर घर में पहुंच रहा है। जल से लेके, अन्न से लेके, वस्त्र से लेके, शिक्षा से लेके, अब सिर्फ है उसे धारण करने का। अब हमारी पात्रता हम इतनी विकसित करें कि हम वो सब चीज़ों को ग्रहण कर सकें और इस पृथ्वी को हम बचाएं सभी झंझावतों से और इस सृष्टि को हम चलायमान करें। तभी ये लगेगा कि भगवान राम इस पृथ्वी पर आए थे और सही शिक्षा दे करके गए। एक जगह तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि जब भगवान राम वनवास में थे और वहाँ कंदराओं में जब वो निवास करते थे तो भगवान राम ने ऐसा महसूस किया कि प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखे रुचिर बनाए, और जहाँ कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। कि उन लोग को पहले से मालूम था क्या कि ये गुफाएं बना बना के रखे हैं हमारे लिए कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर निवास करेंगे। उसी तरह आज वर्तमान में देखें हमारे देश में भगवान के लिए मंदिर का निर्माण हुआ है और इतनी व्यवस्था कि पूरा देश उमड़ गया है। कोई पैदल चल के अयोध्या पहुँच रहा है, तो कोई गाड़ी से पहुँच रहा है, तो कुछ सामान लेके पहुँच रहा है, कोई बधावा लेके पहुँच रहा है। तो भगवान राम के आगमन की इतनी खुशी है, वो व्यक्ति कैसे होंगे, रहे कैसे होंगे, उनका आचरण कैसा रहा होगा जब वर्तमान में उनके साथ रहे होंगे। वो बहुत भाग्यवान रहे होंगे और उस चीज़ों को महसूस किए होंगे। हम लोग तो कुछ शब्दों के माध्यम से उनके विचारों को जान पाए हैं और बहुत अच्छे विचार हैं। अब कहाँ तक उनकी अनंत कथाओं की व्याख्या अपन इन छोटे से मुंह से कर सकते हैं। ऊपर से हम एक स्त्री हैं, घर के काम काज में लगे रहते हैं, जो कुछ किसी के द्वारा सुन लिए। पढ़ने का तो रामायण खोलने का समय ही नहीं मिलता, कभी चर्चाओं में बातें सुन लेते हैं और वो हम अपने प्रभु के लिए अपने दिमाग में रख लेते हैं कि हम लोग धन्य हैं जो ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पर हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष थे और वो यहाँ पर आए थे इस धरती पर और ऐसे ऐसे नेक कार्य करके गए। अब उसे हमें धारण करना है और इस संसार को सुंदर और सुखद और सुखमय बनाना है। यही हमारी विचारधारा है। आप घर का जीवन, घर मतलब संभालते हुए आप इतना आगे विचार रखती हैं, इतना अच्छा विचार रखती हैं। कहते हैं कि औरतें तो घर की लक्ष्मी होती हैं, इनके बिना कोई भी घर स्वर्ग नहीं बन सकता। जीवन, घर के चर्चा मतलब सभी बच्चों को संभालना, पति को भी देखना, उसके साथ समय निकाल करके आप इतने अच्छे विचार कैसे कैसे ढूंढ के लाई होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं हम लोग। हाँ, बस हमारा जो आराम का समय होता था उसी समय हम किताबों को पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उसमें से जो कुछ हमको ऐसा लगता था कि ये हमारे परिवार के हित में होगा, हम चर्चाएं करेंगे, जिनके बीच में बैठेंगे उनसे चर्चा करेंगे
तो एक शब्द से मनुष्य का जीवन बदल जाता है, और इतने बड़े चरित्रों की व्याख्या करने से तो पूरी सृष्टि ही बदल जाए। तो ऐसा करके हम समय निकालते थे, और उन्हीं विचारों को जब भी बैठते थे तो किसी के बारे में इधर उधर की बातें करने से अच्छा ये होता था कि अपन इन महामानवों के विचारों को हम उनके बीच में रखें, और लोग पसंद करते थे, सुनते थे, चाहे वो बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, सभी हमारे मित्र होते थे, हमारे जो बराबर के होते थे। हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होता था इन्हीं वार्तालाप वगैरह में, और समय हम लोगों ने अपना अच्छा बिताया, और आगे भी लगता है कि और भी कई लोग आगे आएँ, अच्छे विचारधाराओं को लेके चलें, और हमारे इस सृष्टि का स्तंभ बने, और आगे भी सृष्टि में नेक कार्य होते रहें, और प्रभु राम का आगमन होता रहे सदैव। आपने सुना श्री विजय लक्ष्मी शुक्ला जी सूरजपुर, इनके इतने अच्छे विचार, जो गृहस्थ जीवन को संभालते हुए अपने बच्चों को इतने अच्छी शिक्षा देते हुए अपने आप को इतने अच्छे जगह पे व्यवस्थित कर ली हैं, लोगों के हृदय में वास करती हैं, और विचार इतने नेक हैं कि मुझे लगता है कि मैं भी इनके सानिध्य में रहूं। श्री रामचंद्र जी के बारे में इतना वक्तव्य इतना अच्छा था, साथ में घर के गृहिणी होते हुए भी घर के सभी कार्य करते हुए अपने विचार इतने अच्छे, लोगों तक जन पहुंचना, लोगों को विचार देना, ये सुन करके मेरा हृदय रोम रोम कृतज्ञ हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दी।